गायत्री और दुर्गा का महिमा सुनकर के जब इतना ऋषियों ने सुना तो इतना सुनकर ऋषियों ने कहा कि हे सूची, भगवान के चरणों से उत्पन्न गंगा की महिमा कही। सूची कहने लगे कि हे ऋषियों, जैसा नारद जी ने राजा पृथु से कहा सो मैं तुमसे कहता हूं कि इंद्रादि देवताओं को उत्पन्न करने वाले कश्यप जी के दो स्त्रियां थी। एक आदिति जिसके पुत्र देवता हुए, दूसरी दिति जिसके दैत्य हुए। देवता और दैत्यों में कलह रहती थी। उस समय विरोचन का पुत्र, प्रहलाद का पुत्र राजा बलि दैत्यों का राजा था। उसने विशाल सेना, हाथी, रथ, घोड़े और पैदल को लेकर सारी पृथ्वी को जीत स्वर्ग को जीतने की इच्छा से देवताओं पर चढ़ाई की। बलि अपने मंत्री कुमंड और उपकरण तथा अपने विश्वान बलवान पुत्र बाणासुर को साथ लेकर स्वर्ग की तरफ चला। उस समय सारा आकाश ध्वजाओं छत्रों से भर गया। बलि के सिंह तुल्य राक्षसों ने जब वृत्रासुर के शत्रु इंद्र का नगर चारों ओर से घेर लिया, तब इंद्रादि सब देवता भी युद्ध के लिए बाहर आए और उस समय देवताओं और दैत्यों का घोर संग्राम हुआ। वे एक दूसरे पर बाण, तोर, परिघ आदि अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। हाथी से हाथी, रथ से रथ, घोड़े से घोड़े और पैदल से पैदल भिड़ गए। इस प्रकार हजारों वर्ष तक बड़ा भारी युद्ध हुआ और इसके पश्चात राक्षसों का बल बढ़ने पर देवता युद्ध छोड़कर के भाग गए और पृथ्वी पर गुप्त रूप से इधर उधर फिरने लगे। दैत्यों ने स्वर्ग का सब अधिकार ले लिया। बलि इंद्रासन पर आ बैठने लगा। सब दिग्पालों का कार्य अपने अधीन राक्षसों पर छोड़ दिया। यज्ञ की बलि भी आप ही लेने लगा। आदिति अपने पुत्रों को सुवित देख करके अत्यंत दुखित हुई और अपना स्थान छोड़कर देवताओं की जय और दैत्यों की पराजय के निमित्त भगवान की तपस्या के लिए हिमवान पर्वत पर चली गई। कुछ काल फलाहार, कुछ काल सूखे पत्ते, कुछ काल पवन आहार किया। कुछ काल पांव के अग्रभाग पर खड़ी रहकर परमात्मा का ध्यान करती रही। देवताओं के निमित्त सहस्त्र वर्ष तक उसे दुष्कर का तप किया और मायावी राक्षस ऐसा सुनकर देवताओं का रूप रख आदिति के पास आए और कहने लगे कि हे माता, क्यों ऐसा दुष्कर तप करके दुख उठाती हो? आत्मघात करना सब शास्त्रों ने पाप बताया है। हम तुम्हारा दुख सहन नहीं कर सकते। माता के बिना पशु, सर्प आदि कोई भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता।
दरिद्री, रोगी, परदेसी सभी माता के दर्शन मात्र से सुख को प्राप्त होते हैं। माता से मनुष्य कभी विमुख नहीं हो सकता। जिसके घर में धर्म युक्त माता नहीं, पतिव्रता स्त्री नहीं, तो उसका जीवन धिक्कार है। तुम अपने पुत्रों की रक्षा करो, परंतु यह सब कहने पर भी आदिति समाधि से चलायमान नहीं हुई। तो राक्षस उसको मारने को उद्यत हुए। तब दैत्यों ने अदिति को जिंदा जलाने के लिए वन में अग्नि लगा दी, पर उस अग्नि से दैत्य लोग ही जल गए। अदिति को कुछ नहीं पता लगा। भगवान की तपस्या के बल से, भगवान से के सुदर्शन चक्र ने उसकी चारों तरफ से रक्षा की। ऋषि कहने लगे कि सूची, ऐसा अत्यंत आश्चर्य की बात है कि अदिति अग्नि को क्यों नहीं जली। सूची कहने लगे, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है कि जिस भगवान के ध्यान मात्र से सब उपद्रव नाश को प्राप्त हो जाते हैं, तो उसके स्मरण का कहना ही क्या है। जिस समय दैत्यों की जलाई हुई अग्नि शांत हुई, तो भगवान कमल नयन शंख चक्र धारण करने वाले स्वयं आदिति के सम्मुख आकर उपस्थित हो गए और कहने लगे कि हे देव माता, तुम्हारे इस कठिन आराधना से हम बहुत प्रसन्न हो गए। तुम वरदान मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा। तब आदिति भगवान को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी कि हे देव देवेश, आपको नमस्कार है। हे भक्त वत्सल, मंगल आत्मा, जिनको वेद और पंडित लोग नहीं जानते, जिनका दर्शन सब उपद्रवों को नाश कर देता है, हे दया के समुद्र, जगत के परिपालक, आपको नमस्कार है। जिनके चरण कमल की सेवा करके भक्त लोग परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं, उनको प्रणाम है। यज्ञ के पालक, यज्ञ में स्थित, यज्ञ के प्रबोध करता, पापी अजामिल, जिनके नाम से परम धाम को प्राप्त हुआ, जिनकी माया के मोह में ब्रह्मादि देवता भी मोह को प्राप्त हो रहे हैं।